रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद से पहले, उनकी वलादत से पहले अरब का मुआशरा कुछ इस तरह था कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता, बुतों की पूजा की जाती और गरीबों पर जुल्म किया जाता। ये वो वक्त था जब लोगों को एक ऐसा मसीहा चाहिए था कि वो इन सबको इससे निजात दिलाता। तभी विलादत हुई हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं और अल्लाह के महबूब तरीन नबी हैं। आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था। कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान यानी बनु हाशिम से इनका ताल्लुक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात की जाए तो उनकी तारीख़ पैदाइश पर उलमाओं की अलग उनकी बातें हैं, यानी कि कुछ उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और कुछ कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के शहर अल-फील में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले ही उनके वालिद अब्दुल्ला वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद उनकी परवरिश उनकी वालदा आमिना ने की और बेहतर परवरिश के लिए उन्हें हज़रत हलीमा सादिया के पास भेज दिया गया। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे तो हज़रत आमना ने उनको अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए मदीना ले गई, और जब वापसी पर अबवा का मकाम आया और उनकी वालदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना इंतकाल फरमा गई। उनकी इंतकाल के बाद उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश का ज़िम्मा लिया। अच्छी परवरिश की और हमेशा उनको अपने साथ रखते थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल के बाद उनके दादा भी इंतकाल कर गए। उनके दादा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश की सरपरस्ती, उनकी परवरिश की जो ज़िम्मेदारी ली वो अबू तालिब ने ली। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उन्होंने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करते थे। कहा जाता है कि जब कोई भी दुश्मन या कोई भी तकलीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आती तो हमेशा हज़रत अबू तालिब आगे खड़े होते थे। ठीक है जी। अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की बात करूं तो उनका बचपन बहुत ही आजमाइशों से गुज़रा हुआ है, क्योंकि पहले उनके वालिद वफ़ात फरमा गए, फिर उनके बाद उनकी वालदा 6 साल की उम्र में, और फिर 2 साल बाद उनके दादा इंतकाल कर गए। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन काफ़ी मुश्किलात से गुज़रा। अगर उनकी जवानी की बात करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आप मक्का के करीब वाक़या गार हिरा में तन्हाई इख्तियार करके अल्लाह की इबादत और गौर व फ़िक्र किया करते थे, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की वही आई उससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत और इस्म की रसूमात और बुत परस्ती वगैरह को पसंद नहीं करते थे और माशरे की बुराइयों से सख्त नापसंदीदगी रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में पहली वही रमज़ान की एक रात में गार हिरा में आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर ये पहली वही आई तो कहा गया कि पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा यही कहा कि पढ़ें, इक़रा। तो वही के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी नसाज़ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर एंटर होते ही, घर में दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे चादर दे दो, मुझे चादर दे दो। 2-3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। हज़रत खदीजा जो कि पूरी उम्मत की माँ हैं, एक इंतहाई अच्छी ख़तून और हमारी सहाबा हैं, ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, सच्चे हैं और गरीबों की मदद फरमाते हैं, तो अल्लाह कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। ये वो तसल्ली भरे अल्फाज थे जो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत का इल्म हुआ, यानी वही के ज़रिए उन्हें बताया गया कि आप नबी हैं, तो नबूवत के बाद 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुफिया लोगों को, अपने करीबी लोगों को दावत देते रहे।
یعنی اب کھلم کھلا اعلان نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اپنی نبوت کا اور اللہ کی طرف لوگوں کو آہستہ آہستہ خفیہ طور پر 3 سالوں تک وہ ان کو بلاتے رہے اپنے قریب، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ابتدائی سالوں میں جو ایمان لائے سب سے پہلے ان میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا صدقتا۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صدقتا، مطلب آپ سچ فرماتے ہیں۔ اس لیے ان کے حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر جو ہے وہ اینڈ پر صدیق آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا، جبکہ ان کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، اور یہ جو ابو بکر صدیق یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نام تھا۔ تو یہ تھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح تک، اور 4 صحابہ یعنی کہ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا تک کا سفر۔ ہم انشاءاللہ اسی سیریز کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو اس میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نیکسٹ پارٹ دیکھنا ہو تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جتنے زیادہ کمنٹ ہوں گے اتنی زیادہ ویڈیو جلدی آئے گی۔ تو آج تک کا ہمارا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات ہوئی۔ اب ہم انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے، جو کہ آپ کے کمنٹ پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی آتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔